नमस्कार। ए टू जेड डिशेस उषा कुरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सभी के साथ मैं दो तरह की ब्रेड पिज़्ज़ा शेयर करने जा रही हूँ। एक तो नॉर्मली हम ब्रेड पर बनाकर खाते हैं वो, और एक मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेड के बेस से आप पिज़्ज़ा कैसे बनाएं। दोनों ही खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो देर नहीं करते, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ब्रेड के ऊपर बनाने वाले हैं वो बनाते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 4 ब्रेड ले ली है। इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पर मैंने ली है 4 चम्मच जितनी पिज़्ज़ा सॉस, एक एक चम्मच जितनी चारों ब्रेड पर हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड इस तरह से ली है, मीडियम साइज़ की छोटी। आप इसकी जगह पर बड़ी ब्रेड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों पर पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लगा ली है, आप देख सकते हैं। और ये जो ब्रेड पिज़्ज़ा है खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से चारों पे लगा ली है। अब यहाँ पर मैंने ली है टोमेटो सॉस। तो मैंने यहाँ पर ये 2 चम्मच जितनी ली है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना मेयोनीज़। तो यहाँ पर इन दोनों को मिक्स कर देंगे इस तरह से। आप इसे अलग अलग भी लगा सकते हैं, पर दोनों को मिक्स करके लगाएंगे तो ईज़िली भी हो जाएगा और टेस्ट भी अलग आएगा। तो दोनों को मिक्स कर लिया है। अब अच्छे से ये बटर नाइफ़ से हम अच्छे से लगा लेंगे। अगर आपके पास ये बटर नाइफ़ नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं, पर इससे थोड़ा इजीली लग जाता है। तो यहाँ पर मैं ये चारों स्लाइस पर अच्छे से ये मेयोनीज़ और टोमेटो केचप का मिक्स लगा लूँगी। तो ये इस तरह से मैंने ये लास्ट ब्रेड पर भी लगा लूँगी। तो अच्छे से मैंने ये चारों स्लाइस पर लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा सा प्याज, उसे मैंने बारीक काट लिया है। इस तरह से चारों स्लाइस पर मैं रख दूँगी, अच्छे से थोड़ा थोड़ा रख देना है। तो यहाँ पर मैंने ये छोटा प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, और इसे एकदम बारीक काट लिया था। प्याज रखने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है शिमला मिर्च, वो मैंने आधा लिया है। चम्मच में देखने जाए तो ये 4 चम्मच जितना ही है। तो ये इसके ऊपर डाल देंगे, इसे भी मैंने बारीक ही काटा है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये कैप्सिकम भी रख दिया है। अब इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं मकाई के दाने, ये मैंने 2 चम्मच जितने लिए, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। अब ब्रेड पिज़्ज़ा के ऊपर ये प्याज, शिमला मिर्च और ये कॉर्न तीनों ही अच्छे लगते हैं, पर अगर आपके पास ये कॉर्न यानी कि मकाई के दाने नहीं हैं तो आप प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर डाल के भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर डालूँगी टमाटर। तो ये करीब मैंने 2 चम्मच जितना लिया है। तो इस तरह से मैं ये चारों स्लाइस पर डाल दूँगी। अब ये डालने के बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं चिली फ्लेक्स, ये करीब मैंने लिए हैं आधा चम्मच जितने लिए हैं। ये चारों स्लाइस के ऊपर डाल देंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है ऑरिगेनो, ये भी मैंने आधा चम्मच लिया है, ये भी चारों स्लाइस पर डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने हल्का सा नमक ऊपर से इस तरह से डाल दूँगी, एकदम पिंच हल्का सा डालना है। अब इसी के साथ मैं इसके ऊपर डालूँगी मोज़रेला चीज़। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच जितना, चारों स्लाइस पर डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तवा ले लिया, आज आपको मैं तवे पर बता रही हूँ। इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच जितना बटर और अच्छे से इसे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब जो हमने ये ब्रेड पिज़्ज़ा की स्लाइस तैयार की है, ये तवे पर इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ पर तवे पर रखने के बाद इसके ऊपर मैं और चीज़ डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर से ये मोज़रेला चीज़ ले लिया है, ऊपर से थोड़ा डाल देंगे। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो जो अमूल के चीज़ क्यूब आता है आप उसे ग्रेट कर कर भी डाल सकते हैं। अब इसे ढककर हम चीज़ मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये कढ़ाई का ढक्कन छोटा है, इससे चीज़ हमारा चिपक सकता है। तो इसलिए मैंने आटे गूँथने की जो बर्तन होता है वो इसके ऊपर ढक दूँगी, और इसे हम चीज़ मेल्ट होने तक करीब 2 मिनट तक बिल्कुल धीमी आँच पर अच्छे से इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, इसे हटा देते हैं। बिल्कुल आपको धीमी आंच पर पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारी ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनके तैयार हुई है। अच्छे से चीज़ भी मेल्ट हो चुका है और दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब मैं आपको इस तरह से उठा के भी दिखाती हूँ। देखिए अच्छे से नीचे से भी पकी है, एकदम बढ़िया। अब इसे हम इस तरह से सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा जो पहली रेसिपी थी ब्रेड पिज़्ज़ा वो तैयार है। अब मैं आपको ब्रेड पिज़्ज़ा का बेस वाली बताऊंगी। तो उसके लिए हमें ले लेनी है 10 ब्रेड स्लाइस। तो यहाँ पर मैंने ये ब्रेड स्लाइस लिए है, 10 ली है।
अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप 12 से 15 भी ले सकते हैं। बेस आपको जितना बनाना है, आज मैं मीडियम साइज़ का बेस बना रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से एक स्लाइस ली है। इसके जो ये किनारे हैं यानी कि ये कॉर्नर है, इसे हम कट कर लेंगे। हमने यहाँ पर ये कॉर्नर वाली ब्रेड ली है तो हम इसके इस तरह से कॉर्नर कट कर रहे हैं। अगर आपके पास कॉर्नर बिना वाली ब्रेड है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी ब्रेड्स के हम कॉर्नर को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कर लिए है। थोड़े बहुत रह जाते तो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक बाउल। इसके अंदर हम ये सारे ब्रेड के इस तरह से रफली टुकड़े करेंगे। जैसे आपको टुकड़े करने हो इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने ये सारी ब्रेड के कर लिए हैं। करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है ये। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है दूध, 2 चम्मच जितना ये डालेंगे और अच्छे से जैसे हम आटा गूंथते हैं ऐसे गूंथना है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पहले 1 चम्मच डालिए और फिर दूसरा चम्मच डालिए। ये उबला हुआ दूध है तो अच्छे से इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसके जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं वैसे इसे गूंथ लेना है एकदम। ये जो बेस वाली ब्रेड पिज़्ज़ा है ये भी बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ये आटे की तरह हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम चकले पर ले लेंगे। देखिए एक पेड़ा बना लिया है मैंने इसका। अब इसके नीचे मैं लगाऊंगी थोड़ा सा तेल, इस तरह से ऊपर से भी लगा लूँगी और हमें बेलना है तो बेलन पे भी थोड़ा सा लगा लेंगे। अब इसे हम जैसे रोटियां बेलते हैं वैसे बेलना है, पर इसे जैसे हम रोटी को पतला बेलते हैं इसे हमें थोड़ा सा मोटा बेलना है। अब आप जैसे जैसे बेलेंगे तो इसकी साइड्स जो है वो इस तरह से खुलती जाएगी। इसके जो किनारे वो खुलेंगे तो आपको इसमें डरना नहीं है। आपको क्या करना है, अपने हाथों की मदद से इसे दबाना है, क्योंकि ये ब्रेड है तो इस तरह से ये बेलने में थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसके किनारे को जोड़ना है और ये जल्दी से जुड़ भी जाती है। देखिए ये हो गया है। एक बार आपने अपने हाथों की मदद से इसे जोड़ लिया है, फिर से थोड़ा सा इस पर बेलन लगा लीजिए। तो देखिए एक मीडियम साइज़ का ये आपका बेस तैयार हो गया। अब हम वही तवा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी आधा चम्मच जितना बटर और इसे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये बटर आधा चम्मच जितना इस्तेमाल किया है, तो अच्छे से इसे स्प्रेड भी कर लिया है। अब ये बेस को हम क्या करेंगे, ये तवे के ऊपर रख देंगे, इस तरह से रख दिया है। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिया एक फोक चम्मच, यानी जो कांटे वाला चम्मच होता है, उससे इस तरह से इसमें थोड़ी थोड़ी जगह पर होल करेंगे। इससे क्या होगा, ये बेस फूलेगा भी नहीं और अंदर से अच्छे से पकेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब ये नीचे से सिक जाए तो इसे ये करछी की मदद से आपको पलट लेना है। तो देखिए ऊपर साइड से अच्छे से हो चुका है। अब हम आँच को मध्यम कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस 2 चम्मच जितनी, तो अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। अब जो हमने टोमेटो केचप और मेयोनीज़ का मिक्स किया था वो भी लगा लेंगे। ये करीब 2 चम्मच जितना मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। तो ये भी मैंने लगा लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक प्याज, जिसे मैंने इस तरह से लंबा काटा है। अब ये मैंने मीडियम साइज़ का ही प्याज लिया था, इसे मैंने लंबा काटा था और इसके ऊपर ये डाल देंगे इस तरह से। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च, वो करीब 2 चम्मच जितना है, ये उसके ऊपर डाल देंगे। इसे मैंने बारीक काटा है, तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च भी डाल दिया है। इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी कॉर्न, यानी कि मकाई के दाने, ये भी 2 चम्मच जितने हैं। देखिए कितना कलरफुल और बहुत ही टेस्टी अभी से ही लग रहा है। तो यहाँ पर हो गया ये। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा टमाटर लिया था, जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे अंदर के, और इसे इस तरह से लंबे टुकड़ों में, यानी कि एक स्लाइस की तरह कट किया है। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से सर्कल में रखेंगे। ये दिखने में बहुत बढ़िया लगेगा और खाने में भी मज़ेदार। तो यहाँ पर मैंने ये टमाटर भी रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया आधे चम्मच चिली फ्लेक्स, ऊपर से डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने ओरेगनो लिया है, ये भी हम ऊपर से डाल देंगे। और उसके बाद हल्का सा नमक छिड़क देंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है मोज़रेला चीज़, करीब 2 से 3 चम्मच जितना। आपको जितना पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से डाल दिया है। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर ये चीज़ का क्यूब भी इस तरह से ग्रेट करके डाल रही हूँ। दोनों चीज़ का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपके पास मोज़रेला नहीं है तो आप चीज़ क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों डाले हैं। ऊपर से और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूँगी और थोड़ा सा ओरेगानो डालूँगी। तो दोनों डाल दिया है। अब इसे ढककर हम बिल्कुल धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक चीज़ मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आँच हमारी बिल्कुल ही धीमी थी। अच्छे से चीज़ मेल्ट हो चुका है और नीचे का जो बेस था उसे तो हमने पहले से ही सेक लिया था। आप देख सकते हैं कितना ये बढ़िया लग रहा है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो लीजिए तैयार है ये बेस वाली भी ब्रेड पिज़्ज़ा। ये कुछ अलग है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितनी ये दिखने में सुंदर है उससे खाने में भी बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से हमारी ये ब्रेड पिज़्ज़ा और बेस वाली ब्रेड पिज़्ज़ा दोनों ही तैयार है। आपको कौन-सी पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा और इसे ट्राई कीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।